नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है एक विंशः, यानी कि 21वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और इस सर्ग में शूर्पणखा का खर के पास आकर उन राक्षसों के वध का समाचार सुनाना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। सा पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधात् शूर्पणखां पुनः उवाच व्यक्त्या वाचा तामनर्थार्थमागताम्। मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः त्वत्प्रियार्थं विनिर्दष्टाः किमर्थं रुद्यते पुनः। भक्ताश्चैवानुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः हन्यमाना न हन्यन्ते न कुर्यो वचो मम। किमेतत् श्रोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः। हा नाथेति विनर्दन्ति सर्ववच्चेष्टसेक्षितौ अनाथवत् विलपसि किं नु नाथे मयि स्थिते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मामेवं वैक्लव्यमुत्यज्यतामिति। तो शूर्पणखा अब खर को उकसा रही हैं कि अब वो चलें श्री राम से युद्ध के लिए। तो शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई अपनी उस बहन से खर ने स्पष्ट वाणी में फिर कहा। बोले, बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए यहाँ लौट कर आई हो, क्यों रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त थे, मुझ में अनुराग रखते थे, सदा मेरा हित चाहने वाले थे और बहुत ही वीर बलशाली थे। उन्हें कोई युद्ध में हरा नहीं सकता था। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते थे। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह भी संभव नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ पुकार मचाती हुई फिर से धरती पर इस प्रकार लौट रही हो, रो रही हो? मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों कर रही हो? उठो उठो, इस तरह लोटो मत, घबराहट छोड़ दो। बहन, मुझे बताओ तुम्हारे इस रोष का, इस क्रोध का, इस विलाप का क्या कारण है? इत्यमेवोक्ता दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्विता विमृज्य नयने शास्त्रे खरं भ्रातरम् अब्रवीत्। अस्मिदानीमहं प्राप्ता हतश्रवणनासिका शोणितौघपरिक्लिन्ना त्वया च परिसान्त्विता। प्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश निहन्तुं राघवं घोरं मत्प्रियार्थं सलक्ष्मणं। ते तु रामेण सामर्षाः शूलपट्टिशपाणयः समरे निहताः सर्वे सायकैर्मर्मभेदिभिः। तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा क्षणेनैव महाजवान् रामस्य च महत्कर्म महांस्त्रासो भवन् मम। तो खर ने जब इस प्रकार से सांत्वना दी शूर्पणखा को तो उसकी हिम्मत बढ़ी और वो दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर भाई खर से इस प्रकार बोली, भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी हूँ और अब तो मेरा ये खून सब सूख भी चुका है।
उस अवस्था में जब मैं पहली बार आई थी आपके पास, तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी और मेरे हृदय को बड़ी तसल्ली हुई थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने वो जो वीर शूरवीर 14 राक्षस भेजे थे मेरे साथ, वे सब के सब अमर्ष से भरकर हाथों में शूल और पट्टिश लिए वहाँ जा पहुँचे। लेकिन राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सब को समरांगण में मार गिराया। युद्धभूमि में राम के आगे तुम्हारे वो 14 वीर टिक नहीं सके। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा ही भय उत्पन्न हो गया है। सास्मि भीता समुद्विग्ना विषण्णा च निशाचर शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी विषादन क्राद्युषिते परित्रासोर्मे मालिनी किं मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे एते च निहता भूमौ रामेण निशितैः शरैः ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षसुः तेषु च रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर दंडकारण्य निलयं जहि राक्षसकंटकं यदि रामं मित्रघ्नं न त्वमद्य वधिष्यसि। तो शूर्पणखा कहती है खर से आगे कि हे निशाचर राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब ओर भय ही भय दिखाई देता है, इसीलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंगमालाएं उठती हैं, कष्ट की तरंगमालाएं उठती हैं, और तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हे भ्राता। जो मांस भक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पैने बाणों से मारे जा चुके हैं, पृथ्वी पर पड़े हैं। तो हे राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें थोड़ी बहुत भी दया आती हो, यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति हो, तेज हो, तो उन्हें मार डालो। अब तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले वो राम लक्ष्मण राक्षसों के लिए कंटक हैं, उनको अपने मार्ग से हटाना ही होगा। यदि तुम आज शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी तो अब लाज ही लुट चुकी है, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। तव चैवाग्रतः प्राणांस्तक्ष्यामि निरपत्रपा बुद्धयाहमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे शूरमानिना शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः अपयाहि जनस्थानात् त्वरितः सह बान्धवः जहि त्वं समरे मूढान्यथा तु कुलपांसन मानुषौ तौ न शक्नोषि हन्तुं वैराम लक्ष्मणौ निःसत्त्वस्याल्पवीर्यस्य वासस्ते कीदृशस्त्विह राम तेजो अभिभूतो हि त्वं क्षिप्रं विनश्यसि स हि तेजः समायुक्तो रामो दशरथात्मजः भ्राता चास्य महावीर्यो येन चास्मि विरूपिता
एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी। भ्रातुः समीपे शोकार्ता नष्टसंज्ञा बभूवः। कराभ्यामुदरं हत्वा रुरोद भृश दुःखिता। तो आगे कहती है शूर्पणखा कि मैं बुद्धि से बार बार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में टिक पाओगे या नहीं। तुम अपने को शूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है या नहीं मुझे शंका है। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है, और यदि नहीं तो तुम समरांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण तो मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम तो बहुत तेजस्वी हैं। उनका भाई भी बहुत महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से विहीन कर इतना कुरूप बना दिया है। तो इस प्रकार बहुत सा विलाप शूर्पणखा ने किया और बहुत सारे ताने अपने भाई को दिए, उसे उकसाया कि वो उसका बदला लेने के लिए राम से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो बहुत विलाप करके गुफा के सामने वो गहरे बड़े पेट वाली राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास बस मूर्छित होकर लेटने लगी, रोने लगी। अत्यंत दुख से दोनों हाथों से अपने पेट को पीटती हुई फूट फूट कर विलाप करने लगी। शायद उसका ये विलाप सुनकर, उसकी ये हरकत देखकर उसके ये व्यंग्य बाण खाकर खर तैयार हो जाए श्री राम से युद्ध के लिए। तो यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 21वां सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 21 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।